कि कोई बुक, कोई बैच, ठीक है, या फिर कोई सेशन कि सर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दीजिए रैंक आएगी। सर प्रहार बैच, क्योंकि अभी बीच में चल रहा था ना, जब एडवांस सेशन आपके स्टार्ट होने वाले थे, मैं देख रहा था कमेंट, इवन टीम भी मॉनिटर कर रही थी। सर पिछले साल तो प्रहार बैच इस टाइम पर लॉन्च हो गया था, ठीक है, हमारे लिए नहीं करा। ध्यान सुनना, अगर आपको याद होगा, अग्रवाल करके एक बच्चा था, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसकी 800 समथिंग रैंक थी, ठीक है, जिसने एक चीज बोली थी कि उसका प्रहार में हुआ था, ठीक है, जब वो प्रहार में गया टेस्ट देता था, लास्ट रैंक आती थी, ठीक है, लक्ष्य का बच्चा था, प्रहार में हुआ, प्रहार में जब हुआ तो वो जाता था, पढ़ता था, उसको टफ लगने लगा, टेस्ट देता था, लास्ट रैंक आती थी, और उसने एक वर्ड बोला था, फिर मैंने डिसाइड किया हटाओ साला, तो फिर मैं बोला हटाओ साला, बोला था, हम लोग बहुत हंसे थे। मैं किस बात पे हंस रहा था, मैं ये हंस रहा था कि यार टीचर अपना फुल कंटेंट दे रहा है, उसको ये था कि यार कि अब मैं 80% हटाओ, मतलब कि ये 20% टीचर का है कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेरा 80% देना पड़ेगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, समझ रहे हो। वो वापस लक्ष्य में नॉर्मल पढ़ता रहा, ठीक है, वहां से 800 रैंक के आसपास उसने 884 या समथिंग, बहुत अच्छी रैंक है, वहां तक उसने क्रैक कर ली। अब ये बताओ कि क्या प्रहार बैच से ही उसने रैंक निकाली? नहीं। क्या जितने भी बच्चे प्रहार थे सबने रैंक निकाला? नहीं। क्या प्रहार में जाने के बाद रैंक निकली? यस। तो आपको कौन सी चीज कहां बेनिफिट दे जाए आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो इसीलिए हम खुल के पढ़ाते हैं, और आपको वो काम खुल के पढ़ने का करना है, ठीक है। तो आपके माइंडसेट में नहीं होनी चाहिए कि यही किताब सॉल्व करने से हो सकता है उस बच्चे का प्रहार में ना जाने की वजह से सिलेक्शन हो गया, और कुछ बच्चों का प्रहार में जाने की वजह से सिलेक्शन हो गया। आप ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि यही किताब करेंगे तो होएगा, यही किताब नहीं करेंगे तो होगा, ये सब नहीं है भाई। हम आपको एक प्रॉपर एक तरीका बता रहे हैं कि भाई आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है आप उसको करिए, PYQs को करिए, HC फिजिक्स के लिए HCV को करिए, DPPs लगाइए, टेस्ट रेगुलर दीजिए, और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे दैट मींस यू आर नॉट फेसिंग द रियल सिनेरियो ऑफ द एग्जाम। आप टेस्ट दीजिए। अब आपको लगता है सर मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, आप वो देखिए ही मत कि दूसरे के कितने आ रहे हैं। आप अभी के टेस्ट सिर्फ सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए रखिए। आप देखिए कि आप क्या जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन है, क्या उनको करेक्ट करा जा सकता है, क्या मेरी जो नेगेटिव मार्किंग आ रही है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। बस आप उतना भी कर जाएंगे तो आपको 1 साल के बाद इसका इंपैक्ट पता लगेगा। फिर प्रहार बैच में जब सिलेक्ट हुआ मैं, तो इनिशियली बहुत लो होता था प्रहार बैच में, मतलब सारे टेस्ट में लास्ट में आता था, तो फिर मैं बोला हटाओ साला हर मतलब स्टार्टिंग से रेगुलर अटेंड कर रहा था लेक्चर, बट लेवल थोड़ा हाई था लेक्चर का, और टेस्ट में भी बहुत लो आ रहा था, इसलिए तो 1-2 महीना थोड़ा खराब हुआ मेरा। फिर बैकलॉग भी बढ़ गया, मतलब लोगों का एक सब्जेक्ट होता है, मेरा 3 सब्जेक्ट बैकलॉग था। फिजिक्स में बैकलॉग था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिर मैं थोड़ा सा प्लानिंग किया कि मतलब टेस्ट ऐसे कर लिया बैकलॉग का कि सपोज 10th नंबर टेस्ट चल रहा है, मैं दूसरा नंबर टेस्ट दिया हूँ, तो तीसरा नंबर टेस्ट का सिलेबस ले लिया और उसके लिए 2 दिन रख दिया कि 2 दिन में सिलेबस खत्म करके टेस्ट दूंगा, तो जितना भी मार्क आएगा। इसने बैकलॉग कवर करने की स्ट्रेटजी बता रहा है कि इसने अपने टेस्ट को प्लान कर लिया जितने छूटे थे। हाँ। और ये बोल रहा है कि जो तीसरा टेस्ट हुआ था आप देना है, चौथा उसके 2 दिन बाद देना है। हाँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हाँ। और उसी सिलेबस को कम टाइम में कवर किया। हाँ। बहुत और एक सर प्रहार के टीचर तो मतलब इतने कूल है। मैं जब इतना टेंशन में था, अमिताभ सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं, वो आके मतलब इतने कूल टीचर मैं आज तक नहीं देखा। खाली आके मतलब सर और रोहित अग्रवाल सर भी बहुत हेल्प किए। आजा सर आजा। उनको जब भी मैसेज करने से रिप्लाई कर देते थे, बोलते थे भी सारा चीज़। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।